उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर टोल प्लाजा पर 15 अक्टूबर 2022 को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता अध्यक्ष कृष्णा पंडित और सेनकी ठाकुर के द्वारा 24 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर क्षेत्रवासी किसान भाइयों को टोल फ्री की सुविधा होनी चाहिए और जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थानीय किसान भाइयों को 80% काम मिलना चाहिए। ऐसी अनेक मांगों को लेकर ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया और अपनी मांग रखी और अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया और किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते इस पर किसानों और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद दोस्तों, मैं परविंदर कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम आए हैं जेवर टोल प्लाजा, जहां किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। ये बताते हैं आपको, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता सेनकी ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन्हों से पता करते हैं कि क्या समस्या है, किस तरीके से ये पूरा काफिला जमा हुआ आपका, क्या मतलब क्या प्रदर्शन चल रहा है आपका। देखिए, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और यहाँ पे जो हो रहा है एयरपोर्ट में हमारे ही लोगों को कार्य न मिलना, ये बहुत बड़ी विफलता है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। हमको सबको आगे बढ़ के ये आवाज उठानी चाहिए। हमारी ही जमीन पे विकास कार्य हो रहा है और हमारे ही लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए हम सबको आगे बढ़ के आगे मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और आशा करता हूँ कि वो हमारी बात पर ध्यान भी देंगे और इसके लिए उचित कदम भी उठाएंगे। तो जो आपके जो विचार है, कितने मतलब किस तरीके से मांग है, कितनी मांग है आपकी सरकार से। मांग तो काफी सारी है, लेकिन कुछ मांग ऐसी हैं, जैसे कि बताया था आपको कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका टोल फ्री किया जाए आधार कार्ड दिखाकर। यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट में नौकरियां दी जाएं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे और किसानों की जो जमीन चली गई है, जो यहाँ के लोगों की जमीन गई है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि एक समय के बाद ये जो जमीन का जो पैसा मिला है, जमीन का पैसा, जमीन तो चली गई ना, पैसा कब तक बचता है ऐसे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आगे सरकार को आगे हमारे लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवस्था की जाए ताकि इनको रोजगार मिल सके। अच्छा, रोजगार को लेके है और बाकी जो है कुछ और भी इनकी समस्याएं हैं किसानों को लेके, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है सरकार से। यहाँ पे जो एयरपोर्ट के कार्य चल रहा है उसमें बाहर का जो पब्लिक है वो लगाई जा रही है और लोकल के मतलब नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लोकल के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर सब सारी जगह अगर ऐसे ही होने लगा तो लोग अपने घरों से इतनी दूर दूर नौकरियां करने क्यों जाएंगे, बताइए। जेवर के लोगों को जेवर में रोजगार मिल जाए, नोएडा के लोगों को नोएडा में रोजगार मिल जाए, अलीगढ़ के लोगों को अलीगढ़ में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इन्हों का ये कहना है कि जो समस्या है इनकी उसका सॉल्यूशन हो और सॉल्यूशन होने के बाद में फिर कोई भी किसी भी तरीके का काफिला नहीं जमेगा, ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहोगे। पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का, अपने भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में आए, किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उसके बाद हम यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। बाकी देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मगर कुछ चुनिंदा समस्याएं हैं जिनको लेकर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने एयरपोर्ट में जो ज़मीन दी है, हमारे किसान भाइयों ने जो एयरपोर्ट में ज़मीन दी है, उस ज़मीन पर आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और हमारे किसान का बेटा, हमारा किसानों का के बच्चे, हमारे भाई, हमारे युवा आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम लोगों ने ही ज़मीन दी, हमारी ही ज़मीन में और लोग रोज़गार कर रहे हैं और हमारे बच्चे, हमारे भाई बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ही लोग उसमें काम करने चाहिए। कम से कम 80% हमारे क्षेत्र के लोग उसमें काम करने चाहिए, उसके बाद बाहर के लोग काम करने चाहिए। ये इनका मेन मुद्दा है और बाकी छोटे छोटे मुद्दे और भी हैं किसानों को लेके, जो कि यहाँ सरकार से मतलब सुविधा नहीं मिल रही है। इस तरीके का पहले भी आपने पहले भी ये प्रदर्शन किया था। हाँ जी, हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया है। तो आपकी सुनवाई हुई थी पहले आश्वासन देके हमको छोड़ दिया गया और हम अधिकारियों से मिलते रहे, उसके बाद हमें केवल आश्वासन मिलता है। आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। जो लिखित रूप में कोई भी डिसीजन नहीं होगा, आप यहाँ से नहीं टलेंगे सर। बिल्कुल।
पहले एक बारी पहले हो चुका है इनके बीच में इस तरीके से पूरा काफिला जमा हुआ था यहाँ पे, और इस तरीके से इन्हों को आश्वासन देके और तसल्ली दिलाई गई थी, बट इनका सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ था, हैं जी सर? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अधिकारियों ने कोशिश भी करी, मगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार को दुबकाने के चक्कर में लीपापोती की जाए। तो सर आपका जो देखा था मैंने, जो मुद्दे हैं देखा था, एक मीडिया प्रेस को लेके था मुद्दा, ये क्या मतलब कहना चाहोगे इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे सभी मीडिया कर्मी बेचारे दिन रात 24 घंटे कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करी है सभी लोगों ने, और ये लोगों को क्षेत्र की समस्याओं को से अवगत कराते हैं। इसके लिए इनको टप्पल भी जाना होता है, नोएडा भी जाना होता है, मथुरा भी जाना होता है। तो सभी मीडिया कर्मियों के लिए टोल फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टोल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और इसके लिए टोल फ्री होना ही चाहिए। जो लोकल किसान हैं, जैसे आपका जैसे गांव के किसान हैं यहाँ पे, जो इसमें हाईवे में जो जमीन दी थी उन किसानों को, जैसे टोल पे निकलते हैं तो उस तरीके से लोकल आरडी दिखाने के बाद में भी नहीं पास किया जाता, क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एनएचआई पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे भी लोकल के लोगों को आधार कार्ड देकर और निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पे मैसेजों का सिस्टम बना रखा है कुछ लोगों ने, उन पे मैसेज करवाओ तो आप निकल सकते हो, नहीं तो नहीं निकल सकते। अब यहाँ पे फास्टैग का भी सिस्टम कर दिया है, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो जेवर से नोएडा जाने के लिए आपको 190 रुपये देने पड़ेंगे। हमारी ही जमीन और हमसे ही पैसा वसूला जा रहा है। हमारा किसान, हमारा युवा, हमारा नौजवान बिल्कुल हाईवे पे नहीं चढ़ेगा। आप हमको सर्विस रोड बना के दे दो, जिस दिन आप सर्विस रोड बना के दे दोगे उस दिन के बाद हमारा किसान, हमारा युवा बिल्कुल हाईवे पे नहीं चढ़ेगा। मगर जब तक आप नोएडा से लेके आगरा तक सर्विस रोड दोनों साइड में नहीं बना के देंगे, तब तक हमारा किसान इससे फ्री जाएगा, आधार कार्ड दिखाएगा आपको और उससे जाएगा। अगर शासन प्रशासन इसको तैयार है तो ठीक है, और नहीं तो जबरदस्ती भी जाएगा। तो पहले आप जैसे निकलते थे, किसान निकलते थे पहले, तो पहले फास्टैग नहीं था यहाँ पे, इस तरीके से निकल जाते थे मैसेज से, अब मैसेज काम नहीं कर पा रहा है? मैसेज भी काम कर रहा है, मगर जिन लोगों के गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है उनका जब भी पैसा कट रहा है, और जिनके पास फास्टैग नहीं है और किसी का मान लो मैसेज नहीं है, तो उसको बेचारे को 190 रुपये जेवर से नोएडा जाने के लिए देना पड़ रहा है। तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के किसानों को, और सरकार को ये लेके चल रहे हैं कि जो हमारी जो समस्याएं हैं उसका आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित रूप में चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, नहीं हो जाए। यस, हाँ जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? मैं तो यही कहूंगा, हमारी मांगे पूरी करिए, उसके बाद में उठेंगे। अच्छा, सर आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ जी सर। देखो जी, हमारी जो मांगे हैं सभी उचित मांगे हैं, और ये हमारी पूरी की जाए, उससे पहले हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इनका सभी का ये कहना है, और सर आप क्या कहना चाहोगे? हमारी यही है, जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें, और अधिकारी यहाँ आए, हमारी बात सुने, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बातें पहुंचाई जाए। तो इनका सबका यही कहना है कि जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से आए यहाँ पे, और इनकी जो समस्या को लेके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब लोग किसान लोग, इनकी सुनवाई हो। जो देखा आपने, यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का भारी मात्रा में, तो यहाँ कुछ यमुना प्राधिकरण के कुछ उच्च अधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, तो इन्हों से पता करते हैं कि किस तरीके से इनका जो सॉल्यूशन किया गया किसानों का, किस तरीके से मतलब इन्होंने मतलब संतुष्टि दिलाई। जो है इनकी जो भी मांगे हैं अपनी मैनेजमेंट तक रखेंगे, और मैनेजमेंट जो है उसको आईआरपी से बात करेगा, तब जाके जो भी होगा हम इनकी खुद की मीटिंग, इनकी जो है मीटिंग करवाएंगे बहुत जल्द। तो कितना टाइम दिया हुआ है आपने, जो कितना टाइम दिया है इनके, कि कितने दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा? लगभग 7 से लेकर 10 दिन के अंदर हम इनका करवा देंगे मीटिंग। अच्छा, मीटिंग तो एक अलग बात है कि चलो मीटिंग तो हो ही जाएगी, बाकी जो है ये किसान भाई हैं इस तरीके से धरना दिए हुए हैं, ये जो मांगों को लेके वो पूरी होंगे इनकी मांग? देखिए, वो जो है आईआरपी जो है वो डिसाइड करेगी, लेकिन हाँ काफी जो किसान यूनियन है वो इन मांगों को मान रही है, इनको मांग रही है, तो जैसा भी होगा वो कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेंगे किसानों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो ना ले। जो सर ने जो आश्वासन दिया ऊपर अधिकारियों से बात करने के बाद में, बोला गया हफ्ता 10 दिन के 15 दिन के लिए, तो क्या आप संतुष्ट हो, आपके किसान भाई संतुष्ट हैं? देखिए, हम यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और हमारे बीच में ये जेपी के अधिकारी हैं, ये आए हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का।
बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में हम आपकी मीटिंग करा के और आपके जो भी मुद्दे हैं सब पे कार्रवाई कराई जाएगी। हमने 1 हफ्ते की जगह इन्हें 10 दिन का समय दिया है। आज 15 तारीख है, हमने कहा है इनसे 25 तारीख तक का आपके पास समय है। 25 तारीख के बाद संगठन अपनी रूपरेखा बनाएगा और उसके बाद जो भी संगठन चाहेगा वो उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा आपकी 24 मांगे हैं, तो इन 24 मांगों का जो निवारण होगा वो यमुना प्राधिकरण नहीं करेगा या और कोई भी अधिकारी? नहीं, और अधिकारी एयरपोर्ट में और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी काम करेगी इसमें, और जेवर में विद्युत विभाग भी इसमें काम करेगा, और जेवर में नगर पालिका भी इसमें काम करेगी। तो इसमें काफ़ी 3 अथॉरिटी तो काम करेंगी, बाकी जेवर नगर पालिका भी काम करेगी। और हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलना चाहिए हर संभव, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम किसानों के साथ हैं और किसानों की लड़ाई को आखिर तक लड़ते रहेंगे। तो ये आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो ये अब यही समाप्त हो जाएगा? हफ्ता भर का इंतजार करेगा कि अभी जो और मांगे हैं उस तरीके से पूरा करने के इंतजार करेगा? नहीं, हमारी सक्षम अधिकारी जो हैं उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि आप एक हफ्ते का हमें समय दीजिए। तो हम 1 हफ्ते का उनको समय दे रहे हैं और इस धरने को यहीं समाप्त कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद 25 तारीख के बाद संगठन के सभी पदाधिकारी एक जगह बैठेंगे और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। आए हैं। हाँ जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता पिछले 5 साल से लगातार एक ही मांग रही है कि जो मैसेजों का सिस्टम है, दलाली का जो सिस्टम है, ठेकेदारी का, अपना आधार कार्ड दिखाएं, वो लिखने देखिए ना टोल मेरे बाप का है ना आपके बाप का है। ये क्षेत्रीय लोगों का टोल है, क्षेत्र के लिए टोल है, क्षेत्र के विकास के लिए हाईवे है, और हम चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों के लिए उसका फायदा मिले, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। इसके विषय में भी व्यवस्था की जा रही है। जिन किसानों की जमीनें गई हैं, जिस पर आपने बात करी दलाली की, शायद ऐसा कहीं कुछ संज्ञान में आया, प्राधिकरण के संज्ञान में भी आया, प्रशासन के में भी, इसलिए व्यवस्था करी जा रही है कि जो भी मैसेज के नंबर लगे हुए हैं वो धीरे धीरे खत्म किए जाएंगे और जिन किसानों की जमीनें गई हैं उनकी सारी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। आगे आने वाले समय में, आज भी मीटिंग में गए हैं सर, वो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जिनकी जमीनें गई हैं उन्हें ही कुछ पास उपलब्ध कराए जाएंगे और वो बिल्कुल निःशुल्क जाएंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज में बात होगी, ये मैंने डिसीजन नहीं बताया, ये वार्ता हो रही है। आप भी अपने अधिकारियों से ये बात जरूर करें। आपने सारे किसान यूनियन के संगठन सब किसानों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ उनमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, बाकी जो उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी सबकी यही मांगे हैं, तो उन पर विचार जरूर किया जाएगा। लोकल के लोगों के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो आते जाते हैं आपका निश्चित रहिए, समाधान होगा। अभी हो रहा, देखिए पुरानी व्यवस्था है वो चली आ रही, लेकिन उसको समाप्त जरूर किया जाएगा और उसमें कुछ रेड्यूस हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें से कम हुआ है। कुछ संगठन का जिनका मैसेज नंबर लगे हुए थे, अनलिमिटेड जा रही थी, उनका कहीं ना कहीं अब किसी का या तो उनके कुछ खास कार्यकर्ता ही निकल रहे, उनका कम हुआ है और अभी बात चल रही है। इस पे भी बिल्कुल कार्रवाई होगी। जिनकी जमीनें गई या जो इस क्षेत्र से ही संबंधित है, बाहरी लोग नहीं जाएंगे। जी तिवारी जी, देखिए तिवारी जी, हम एक आपसे बात पूछना चाह रहे हैं। जितने भी यहाँ पे संगठन हैं, जिन लोगों के यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं, उसमें से मुश्किल से 20% संगठन ऐसे हैं जो यहाँ क्षेत्र के संगठन हैं, बाकी सब बाहर के संगठन हैं। मांग जायज है, तभी तो विचार किया जा रहा है। आपका सुझाव बिल्कुल स्वागत योग्य है, इसीलिए मैंने बताया। रही नंबर लगने की बात, अभी 2017 से कंपनी इंसॉल्वेंसी में चल रही, तो यहाँ पे जो धरने हुए उनके किसी के नंबर कहीं नहीं जोड़े गए, लेकिन अगर प्राधिकरण से कोई आदेश आया तो इक्का दुक्का नंबर कहीं जुड़ गए होंगे, बाकी कोई नए नंबर नहीं जोड़े। अभी एक नया संगठन बना है जी, और लगभग जो हमारी संज्ञान में है उसके 7-8 नंबर कौन सा संगठन जो उन्होंने बनाया, राजस्थान से बनाया। उनके कुछ पुराने नंबर चल रहे थे, वही 1-2 नंबर जुड़े हैं, नया नंबर कोई पुराने संगठन से लगे, पुराने संगठन से लगे थे, वही कुछ नंबर जुड़े, नया नंबर कोई ऐड नहीं किया गया, नया नंबर नहीं ऐड किया गया। जिलाध्यक्ष बिल्कुल मत लगाइए। आप आज ही एक आदेश जारी करें कि क्षेत्र में 15 किलोमीटर के जो भी युवा हैं, जो भी साथी हैं, वो अपना आधार कार्ड दिखाएं और लिख लें। हमें कोई समस्या नहीं है किसी भी संगठन से। आप किसी संगठन को नंबर दीजिए,
कोई भी सुविधा दीजिए। बात कह रहा हूँ कि इस विषय में क्षमता लेने वाला इस समय कंपनी में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी में है और उनकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से, NCLL की तरफ से एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोसेस अनुज जैन को मान्यता दी गई है और वो ही इस पे डिसाइड करेंगे और उसके लिए सर मीटिंग में गए हुए हैं। उनका जो भी आदेश होगा, जितने किलोमीटर रेंज का होगा, उसके बारे में कुछ किसान संगठन के लोग भी बुलाए जाएंगे। आप भी अपना ज्ञापन दे दीजिए, हम आपको अवगत कराएंगे, आपको भी वहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब तक रहेगी तब तक हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा? इसमें इतना लंबा समय लगने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए, हम तो मान लेते हैं कि 1 हफ्ते में ये काम हो जाएगा। 1 हफ्ते तक हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो नोएडा जाते हैं या अप्पल जाते हैं या आगरा जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? ठीक है, अभी तो इस विषय में ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सब कंपनी के ही उसमें होता तो बिल्कुल हम आपको ये सुविधा भी दे देते। आप ये बता दें कि कितने दिन में ये सुविधा हमारे क्षेत्र के युवाओं को, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी? हम आपकी मीटिंग करवा देंगे, आपकी मीटिंग करवा देंगे जो हो सकती है। और बाकी बात चल रही है, पहले भी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले भी एक संगठन का धरना हुआ था। जी जी जी, काफी सारी भीड़ भी आई थी। उनका भी यही उद्देश्य था कि यहाँ के लोकल लोग जो उस परिधि में आ रहे हैं, कम से कम उनको टोल मुक्त किया जाए और उनको भी वही समय सीमा दी गई थी जो पूरी नहीं हुई है और उसी लिए विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही उसका कुछ ना कुछ निराकरण जरूर होगा। हम यमुना एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं, यहाँ से आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपका आना जाना सही से होगा, समय की बचत होगी। लेकिन अभी हम उस समय का करें क्या कि जिसमें उतने का पेट्रोल नहीं, जितने का हम इनको टोल दे रहे हैं, तो हम फिर उस समय का और उस सुविधा का करें क्या? इन लोगों ने आज हमारे साथ वो हालात कर दिए, इन्होंने हमारी उंगली पकड़ने के बाद में ये आज हमारी गर्दन पर आ चढ़े। इन सभी टोल दरों को घटाते हुए और इन सभी चीज़ों को, और युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, इन सभी के लिए हमें एक लड़ाई करनी होगी। उसी लड़ाई के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं रंजीत गुप्ता के साथ परविंदर गिरी, धन्यवाद।